हेलो एवरीवन। आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, तो आज की क्लास आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपके पास मैथमेटिक्स है। अब बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम कहाँ आती है? उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। जब क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन करते टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो ये क्यों आ रही है? क्या हमने 9th 10th अच्छे से नहीं पढ़ी थी या जो भी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, ठीक है ना। वो कुछ टॉपिक्स आपको नहीं पता जो आपको कवर करने हैं, ठीक है ना। बस वो आपके माइंड में होंगे, तो कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आप इजीली वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैप्टर 0 बनाया है। चैप्टर 0 मतलब कोई भी चैप्टर करने से पहले आपको चैप्टर 0 की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस चैप्टर 0 में मैंने क्या किया, तो 4 क्लास मैंने इसमें रखी हुई है। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 1 कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लास 1 में क्या है जो आपको हमेशा अपनी नॉलेज में रखना है? नंबर सिस्टम और अलजेब्रिक। नंबर सिस्टम, कुछ नंबर्स के बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। और अलजेब्रिक फॉर्मूले a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। जो दूसरी क्लास है, दूसरी आपको क्या पता होना चाहिए इस क्लास में? कुछ ट्रिगो के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, सिर्फ 27 फॉर्मूले। उससे ज़्यादा 11th 12th में आपकी ज़रूरत है ही नहीं, और उससे ज़्यादा हैवी नहीं, इतना इनफ है, ठीक है। तो क्लास 2 में हम ये, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होएगी हमारी, और कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। क्लास 3 और क्लास 4 में आपको कुछ क्या बातें पता होनी चाहिए? इंडाइसिस और मेंसुरेशन फॉर्मूले, ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। बस इतनी सी नॉलेज अगर आपके पास है तो आप कौन सी भी क्लास में हो, आप इजीली, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होगा, कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने काफी रियलाइज किया है कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो है, बस उनको इनकी नॉलेज नहीं है, इसी वजह से वो क्या है, थोड़े से पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके चैप्टर 0 हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 0 का। सबसे पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम को अच्छी तरह डीपली जानेंगे। नंबर सिस्टम आपके दो ही टाइप के होते हैं, एक वो जो आप जानते हो, एक वो जो मैं जानता हूँ। आपके दिमाग में अभी कोई भी नंबर आ रहा हो, वो सारे के सारे इस वाले एरिया में आएंगे। देखो, जैसे कि कोई भी नंबर सोचो, 0, 1, नेगेटिव में ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, नेगेटिव के फ्रैक्शन में ले लो, पॉइंट में ले लो, रूट में ले लो, है ना। जितना भी आप सोच पा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम रियल नंबर। जितना भी अभी आपके माइंड में आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको? रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर का ये मतलब होता है जिसको भी हम नंबर लाइन में डिफाइन कर पाए। क्या बोला मैंने? जिसको भी हम नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जैसे कि 0 भी यहाँ नंबर लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, 1 भी, -1 भी, ठीक है। ये रूट वाले भी, सारे के सारे हम किस में डिफाइन कर सकते हैं? नंबर लाइन पे। जिसको हम नंबर लाइन पे डिफाइन नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसका ये मतलब है कि आज तक हमें इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं, जिसको हम नंबर लाइन पे डिफाइन नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसको आज तक हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। क्यों? अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि √4 क्या होगा, इसकी वैल्यू इजीली बता दोगे 2। मैं पूछूंगा √-4 क्या होगा? आज तक हम -2 नहीं, आज तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, ठीक है ना। हम इसको, हाँ आप करना किसी दिन, पढ़ो लिखो और फिर करना, अगर आप इसको कर पाए तो मैं भी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम नहीं जानते तो क्या होगा? इसके कोई टाइप्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसको, इसके बारे में जानने के लिए हम काफी ज्यादा फैमिलियर है, तो यानी कि इसके और भी टाइप्स होंगे, जैसे कि एक है इसका रैशनल नंबर, एक क्या है इसका? रैशनल नंबर।
और है इसका इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर बच्चे, रैशनल नंबर आपके क्या होते हैं, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यू अपॉन P अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिखा जा सके, बस नीचे जीरो ना हो। जैसे कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल 0.1, इसको भी लिख सकता हूँ, ये तो ऑलरेडी है ना, इसको भी लिख सकता हूँ मैं, 0.4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/10, जिसको भी हम लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। इनरैशनल नंबर का ये मतलब होता है जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दूसरे शब्दों में रूट वाले, ये जितने भी रूट वाले हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने इनरैशनल होते हैं। जितने भी रूट वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनरैशनल बोलते हैं। क्यों बच्चे, देखो जैसे कि 0.4 है, 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। इसका एंड हो रहा है, इसके पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, इसका एंड हो रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट वाला तो इसमें आ रहा है, पर ये जो √2 है, आप अपने कैलकुलेटर में ऐड करके देखो, जो आपका √2 है वो पॉइंट के बाद भी चलता हुआ जा रहा है, उसका कोई एंड नहीं है। जिसका कोई एंड ना हो ना, उसको हम कहाँ पे कंसीडर करते हैं, इनरैशनल में कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा यहाँ पे निकल कर आ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाई, जिसकी वैल्यू क्या है 3.14 और चलता हुआ जा रहा है, और पाई 22/7 ये भी है, तो पाई मेरा क्या है, रैशनल है कि इनरैशनल है, सोचो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि ये रैशनल है, कई बच्चे ये कह रहे होंगे कि ये इनरैशनल है, ज्यादा बच्चे रैशनल कह रहे होंगे, हालांकि सच में सच बताया तो ये क्या होता है, इनरैशनल होता है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि ये 22/7 क्यों लिखा, ये तो इस वाली फॉर्म में है, ये तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसको तो रैशनल होना चाहिए था। बच्चे, जो हमें ये वाली वैल्यू दी गई है, तो ये अपने सिर्फ एक अप्रोक्स वैल्यू दी गई है कि कोई भी बच्चा इसको इजीली सोल्व कर ले, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होगी ना, 0.3 ऐसे को मल्टीप्लाई करो 2 से, है ना, तो इसको अप्रोक्स वैल्यू दी गई थी सिर्फ। वैसे ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती तो पाई डिनोट ही क्यों करते एक सिंबल में, पाई को एक सिंबल में डिनोट किया गया है, सिंबल में डिनोट क्यों किया, क्योंकि आज तक हम इसको पूर्ण तरीके से नहीं जान पाए हैं, है ना। इसके लिए मैंने एक श्लोक भी लिखा था, अ मैथमेटिक्स सिंबल मीन्स टेम्पल टू मी, बोथ आर सम रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स। इसका मतलब क्या है, मंदिर और मैथमेटिक्स सिंबल मेरे लिए एक ही समान है, क्योंकि दोनों का काम क्या होता है, एक कनेक्शन को ढूंढना, एक कनेक्शन बनाना। जैसे हम मंदिर क्यों जाते हैं, भगवान तो हर जगह है, मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक भगवान हर जगह पर एक कॉन्सेंट्रेट के लिए एक सिंबल की जरूरत है। जैसे शिव जी को एक शिवलिंग भी बनाया गया सिंबल में, तो उसको जानने के लिए एक शिवलिंग एक क्या है, माध्यम है, हमने सिंबल बना लिया, उसको जानने के लिए उसकी आराधना कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही पाए जिसने भी बनाया, और वैल्यू जानने के लिए उसने किस सिंबल का यूज किया, पाए का, कि मैंने इतना ही ढूंढा, आने वाले टाइम पे कोई इससे भी बड़ा वाली वैल्यू ढूंढ कर निकालेगा। अगर मैं आपको बोलूं, और अभी तक सबसे बड़ी वैल्यू जो इसकी निकाल पाए है, सबसे बड़ी वैल्यू तो रामानुजन ने निकाली है। तो रामानुजन क्यों निकालता, अगर इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 ही होती तो क्यों निकालता, है ना। तो ज्यादा डीपली तो हमें जाना ही नहीं है, ज्यादा डीपली तो हमें जाना ही नहीं है, हमें बस ऊपर ऊपर से समझना है। आगे चलते हैं इसी के साथ। ठीक है बच्चे, रैशनल नंबर के भी दो टाइप है, कौन कौन से टाइप है, रैशनल नंबर का एक होता है आपका इंटीजर, एक क्या होता है आपका इंटीजर, एक होता है आपका फ्रैक्शन,
इसको हम डेसिमल भी कह देते हैं, डेसिमल्स। बच्चे इंटीजर क्या होता है, जिसके अपॉन में 1 हो। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ये चलता हुआ जाएगा। ठीक है, ऐसी जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या हुआ है आपके जो अपॉन वाले, जैसे कि 0.4, क्यों, क्योंकि ये 4/10 ही है। अपॉन वाले या फ्रैक्शन वाले 0.5, माइनस में 0.5, ये जितने भी है आपके कहाँ चले जाते हैं, पॉइंट वाले डेसिमल में, फ्रैक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, इंटीजर के भी आपके तीन पॉइंट हैं, एक नेगेटिव नंबर्स, एक 0 और एक पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, बच्चे नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, ये सारे में इतना आपको पता ही है। नेगेटिव नंबर क्या है, जो ये नेगेटिव वाले हैं। 0 क्या है आपका, ये 0। पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ऐसे चलते हुए चले जाएंगे। आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, है ना। और इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है, होल नंबर। तो यही है आपका नंबर सिस्टम, इतना कुछ है ही नहीं, बस बच्चों को थोड़ी बहुत ये बातें नहीं पता है। देखो, ये आपका क्या है, नंबर सिस्टम है, बस इतनी इंफॉर्मेशन। रियल नंबर के दो होंगे, रैशनल और इनरैशनल। रैशनल के दो होंगे, इंटीजर और फ्रैक्शन, इसके 3 होंगे। 0 को पॉजिटिव नंबर के साथ मिला दे तो वो क्या बन जाता है आपका, होल नंबर बन जाता है। अब 11-12 के बच्चों को इसमें क्या बात याद रखनी पड़ेगी कि रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसको ऐसे करो या फिर ऐसे करो। नई बुकों में आज के टाइम पे ऐसे आता है, पुरानी एनसीईआरटी की बुकों में कैपिटल डार्क कैपिटल आर से डिनोट कर रखा है। रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं बच्चे क्यू से, कैपिटल क्यू से। ठीक है, इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड से, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इतना ही आपको डिनोट का जानना है, ये आपको डिनोट का जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। यही है आपका नंबर सिस्टम, और कुछ भी आपको इसमें और बात याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ हम चलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन पे। तो बच्चे इसका सेकंड टॉपिक है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। ऑलरेडी आप इसमें फैमिलियर है। अलजेब्रिक फंक्शन में आपका सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारे आप इसमें ज़्यादा इसमें खास बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो बताने का है एक ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा आपका, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें याद कैसे रखें, एक एक ही माइनस है, a माइनस बी यहाँ पे आ गया, फिर ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे आपके। ऐसे ही आगे पॉजिटिव वाला है, a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव, यानी कि इनमें कहीं एक ही नेगेटिव आएगा, एक ही पॉजिटिव आएगा, है ना। ठीक है, तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना, बाकी तो आप फैमिलियर हो ही। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका इतना ही। थैंक यू सो मच।